आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे चंद मिनटों के लिए और हम परमेश्वर के वचन में जाएँगे और दुआ करेंगे और फिर हम परमेश्वर के वचनों में हम थोड़े समय हम मनन करेंगे। प्यार करने वाले पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम मांगते हैं। प्रभु अभी तक आपने संभाला, प्रभु आगे भी संभाल के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। और पवित्र आत्मा इस युवा के वक्त में प्रभु जी तू अपने वचनों से बोल और बातचीत कर, आपके नाम की महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कर बाप, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु, और तू संभाल, तू अगुवाई कर प्रभु। आशीष करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की किताब, जैसे कि आज रोमियो की किताब हमारे सामने है और उसका 5 अध्याय और उसका 5 आयत को हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा हो। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के मन में डाला गया है। मैं एक और आयत को मैं पढ़ के मैं आगे चलने के लिए मैं चाहता हूँ। और इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और फिर उसका 8 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। और अगर उसको हम मछली बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा परमेश्वर का दान तुम्हें प्राप्त हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज इस सुबह के वक्त में एक छोटी सी मैं टाइटल देने के लिए चाहता हूं, एक छोटी सी एक मैं थीम देने के लिए मैं चाहता हूं कि आशा और प्रेम, ये दोनों वर्ड को मैं देने के लिए मैं चाहूंगा, परंतु सबसे ज्यादा मैं कोशिश करूंगा प्रेम पे, परमेश्वर का प्रेम पे मैं आपको मैं ज्यादा मनों को, मैं आपकी मन को, आपके विचारों को मैं आकर्षित करने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं या दुनिया की वातावरण को देखते हैं, दुनिया को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, कहीं कहीं पे पता चलती है कि ये दुनिया प्रेम से चलती है। हालेलुया। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, उस समय में मैं जब अपने स्कूल में हुआ करता था, 5वीं और 4थी क्लास का जब मैं स्टूडेंट था, उस समय में एक हमारे बीच में, हम उस क्लास में एक मुस्लिम टीचर आया करते थे। वो हमेशा क्लास के बच्चों को सिखाया करते थे, ये दुनिया प्रेम से चलती है और जिस दिन ये दुनिया में प्रेम खत्म हो जाएगा, ये दुनिया उथल पुथल हो जाएगी, ये दुनिया नष्ट हो जाएगा करके वो इस बातों को बता रहे थे। जब दिन प्रतिदिन मैं बढ़ते चला गया, प्रभु में चले आया, मुझे भी महसूस हुआ, मैं भी जाना कि सच में ये दुनिया जो है प्रेम पर टिका हुआ है। हालेलुया। ये दुनिया का जो केंद्र बिंदु है, वो जो टिकने का जो केंद्र बिंदु है, वो है प्रेम। हालेलुया। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो एक बाइबल क्लास का एक टीचर ने इसी प्रकार से कहा कि बाइबल का एक सबसे केंद्र बिंदु है, वो है
यूहन्ना की किताब उसका 3:16 जो परमेश्वर का प्रेम है, हालेलुया, वो एक ऐसे केंद्र बिंदु है जिस केंद्र बिंदु पर सारी वचन टिका हुआ है, सारी बातें टिका हुआ है, सब कुछ उस पर टिका हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर की आदर और महिमा मिलने पाए। मैं इस सुबह के वक्त में मैं कुछ कहने के लिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम ये हमारी ओर से नहीं है। हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम कल्पना करते हैं, या मनुष्य कल्पना करता है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। मैं आशा करता हूं कि हम में से लोग इस प्रकार से नहीं कहते हैं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, परंतु हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परंतु संसार के लोग, हमारी कलीसिया के कुछ नए विश्वासी लोग, हमारे कलीसिया के और जो लोग प्रभु के बारे में अच्छे से नहीं जानते, वे लोग क्या कहते हैं, या उन लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे जाते, कलीसिया के अंदर में आते, लेकिन उनके पासवान चोर है। मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूं, विश्वासी ठीक है, लेकिन उनके पासवान चोर है। वो कहता है कि मैं बड़ा हूं, मेरा प्रेम के कारण आपने आया प्रभु में। मैं कलीसिया में था, वो इसी प्रकार से कर रहे थे। जब कभी भी आपको कुछ भी हो जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई वातावरण हो जाए, आपके घरों में कोई दुर्घटना घट जाए, सबसे पहले हमको बताइएगा, हमको बताइएगा। परमेश्वर के प्रियो, इस सुबह के वक्त में मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम ही है जो मनुष्य को संभालने की ताकत रखता है। मैं एक छोटी सी घटना में आपके लिए मैं रखने के लिए सुबह के वक्त में चाहता हूं। एक राजा का एक पुत्र था, और पुत्र बहुत दयालु था, बहुत कृपा करने वाला था। वो प्रेम किया करता था, चाहे बच्चे हो, जानवर हो, या उसके राजा का राजमहल में रहने वाले सैनिक हो, या फिर वहां का कर्मचारी हो, या गेट पर रहने वाले गेट पाल हो, और कोई भी होने दीजिए, चाहे प्रजा हो, राजा का पुत्र जो है बहुत प्रेम किया करता था। एक समय आया कि उसके मनों में एक लालसा उठने लगा कि क्यों ना मैं अपने प्रजा के लोगों से, जो मेरे पिता की प्रजा है, उसके बीच में मैं जाके देखूं कि मेरे पिता की जो प्रेम जो मनुष्य के अंदर में है, जो मनुष्य प्रेम दिखाते हैं, उस प्रेम को मैं भी समझने के लिए मैं कोशिश करता हूं। जब वो उसके राजा का पुत्र जब वहां से अपने राज्य से, अपने राजमहल से, अपने सुख सुविधा को छोड़ के जब वो निकला, गांव में निकला, बस्तियों में निकला, तो वहां देखा कि लोग आपस में वो लड़ाई कर रहे हैं, आपस में गालियां दे रहे हैं, आपस में कुछ बातों को एक दूसरे के विरुद्ध में बक रहे हैं। वो उनकी शिकायत, वो उसकी शिकायत, वो उसकी शिकायत करने लगा। लेकिन जब राजा का बेटा जब उस स्थान पर पहुंचा, तो खड़े होकर के वहां पड़े लोगों को सिखाया प्रेम के बारे में। और प्रेम के बारे में जब सिखाया, तो साथ ही साथ उसने कहा कि राजा का प्रेम को देखिए, वो प्रेम से न्याय करता है, वो प्रेम से आपको खाना देता है, आपको प्रेम से आपको कपड़ा देता है, आपको पालन पोषण करता है। वहां की गांव के लोगों ने
इतना जल्दी तो नहीं सीख पाया प्रेम के बारे में, लेकिन धीरे 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 वो प्रेम के बारे में सीखना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। वो ऐसे ही करते करते वो एक और दूसरे गांव में गया, वहां भी प्रेम के बारे में बताया, और फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, आखिरी में एक और गांव था जहां पर एक भाई अपने भाई को मारने के लिए, वो हत्या करने के लिए वो तैयार था। हथियार को लेकर के उसको हत्या करने के लिए जंगलों में तैयार था, वो झाड़ियों में तैयार था, वो उसको मार के अधमुआ कर दिया था। वो उसको मार करके और उसको एकदम अधमुआ करके वो सिर्फ उसके प्राण निकलना था। इस प्रकार से वो खंजर लेके वो अपने भाई को खत्म करने के लिए वो तैयार था। तब वहां पर राजा का पुत्र पहुंचा और वो उसको पकड़ा और उसको प्रेम के बारे में सिखाया। और वो सिखाया, उसने कहा जा पहले तुम प्रेम कर। इसने मेरी सारी संपत्ति को बेच दिया है, इसने मेरी सारी बातों को बेच दिया है, मेरी सब घरों को बेच दिया है, मेरी जानवरों को बेच दिया है करके, इसको जीने के कोई हक नहीं है करके वो भाई ने सुना करके राजा के पुत्र से कहा, और फिर इसको कहा इसको जीने के अब कोई हक नहीं, इसलिए मैं इसको मार देता हूं। अगर हो सके तो पता नहीं ये मुझे भी बेच देगा एक दिन करके कहा। लेकिन वो राजा का पुत्र ने उसकी खंजर को उसकी हाथों से छीन करके और उसको इस बात को एहसास दिलाया कि प्रेम ही सब कुछ है। हालेलुया। प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही सब कुछ है। हमारे पास अगर प्रेम नहीं है तो संसार की दुनिया की सारी बातें कूड़ा कचरा के समान है करके वो राजा का पुत्र ने उससे सिखाया। हालेलुया। राजा का पुत्र ने कहा अगर हमारे पास सब कुछ है और अगर प्रेम नहीं है तो हमारे लिए क्या लाभ है। उसी प्रकार से पौलुस भी रोमियो की कलीसिया के लिए रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय और उसका पहला आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसी प्रकार से लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं झंझनाता हुआ ठनठनाता हुआ पित्तर और झंझनाती हुई झांझू। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पावे, प्रभु की सारा आदर महिमा प्रभु को मिलने पावे। परमेश्वर के प्रिय सुबह के वक्त में हम इस बात को एहसास हमें होती है कि राजा का पुत्र गांव गांव में जाकर के वो अपने पिता का प्रेम को सिखा रहा था। हालेलुया। हमें प्रेम नहीं मालूम था, हमें प्रेम नहीं मालूम था, प्रेम के बारे में क्या होता वो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन बाइबल बतलाती है मनुष्य का प्रेम स्वार्थी का प्रेम है। चाहे कितना भी पिता अपने पुत्र से प्रेम कर ले, कितना भी वो अपनी माँ अपने बच्चों से प्रेम कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रेम में स्वार्थ छिपा हुआ है। भले वो समय से प्रकट नहीं होता, भले वो तुरंत प्रकट नहीं होती, परंतु हम उस प्रेम को कहीं ना कहीं हम उस स्वार्थ में वो लथपथ है। हालेलुया। निस्वार्थ का प्रेम परमेश्वर की ओर से है और वो प्रेम के बारे में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर चले आया। हालेलुया। मानो इसलिए एक गीतकार ने कहा, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था काला, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था काला, है ना। इस गीत को जब हम गाते हैं, जब हम एहसास होता है कि जो हमारा दिल जो बिगड़ा हुआ था, हमारे विचार जो काला पड़ा हुआ था, उसने परमेश्वर का प्रेम से
और अपनी लहू से उस दिल को, उस बात को सींच दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए प्रियो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, इस सुबह के वक्त में परमेश्वर हमें इस बात को याद दिला रहा है कि प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। रोमियो की किताब और उसका जब 5 अध्याय और उसका 5 आयत को मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि आशा से लज्जा नहीं होती है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उसके द्वारा प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। एक बीज हमारे मन में डाला गया है, वो बीज है, वो प्रेम का बीज है, वो प्रेम का बीज है। परमेश्वर के प्रियो, इस सुबह के वक्त में जब हम पहला यूहन्ना की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका हम अगर 8 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 9 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, 9 और 10 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। 10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को जगत में भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोग, आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, ये जो बातें हैं ना, प्रेम जो है ना, ये परमेश्वर की ओर से था। मनुष्य का स्वभाव में तो रोमियो की किताब, अगर मनुष्य का स्वभाव के बारे में अगर हम बात करें तो रोमियो किताब 2 अध्याय में बहुत अच्छे से विवरण दिया हुआ है। मनुष्य का जीव के बारे में, ओठ के बारे में, मन के बारे में, हृदय के बारे में, काम के बारे में, उसके दिमाग के बारे में, उसकी चौपलूसी के बारे में बहुत अच्छे से विवरण दिया हुआ है। हम उसको पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रेम उस जगह पे कहीं भी दिखाई नहीं देता है प्रियो। वहां पर कहीं पड़े भी प्रेम नहीं दिखाई देता है। एक ऐसा मनुष्य का विचार था, ऐसा मनुष्य का स्वभाव था। प्रेम मनुष्य की ओर से नहीं है, ये प्रेम परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। जब हम रोमियो की किताब को बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बाइबल में लिखा है, मनुष्य का पूरा शरीर ही सड़ा हुआ है, बदबू दे रहा है। ऐसा रोमियो किताब उसका 3 अध्याय और उसका 13 से लेकर के हम 20 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मनुष्य का विचार में से बदबू आती है, बदबू आती है। कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन उस बदबू भरा शरीर में, मिटने वाली शरीर में, वो जो काम का नहीं था, वो शरीर में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम डाला गया और वो था पवित्र आत्मा। हमारे मनों में, आपकी मनों में, आपके विचारों में, हमारे विचारों में परमेश्वर का प्रेम डाला गया और तब हम प्रेम से देखते हैं। हम प्रेम से देखते हैं। एक हमारा ससुराल यूपी में है और मैं
यूपी में जब जाता हूँ तो एक पासवान से मुझे मिलने के लिए मुझे मौका मिलता है। मैं बार-बार मैं उनसे मिलता हूँ। मैं उनकी मनों को मैं थोड़ा मैं गवाही और टेस्टिमनी और कुछ बातों को मैं सुनने के लिए मैं पसंद करता हूँ। इसलिए जब वो आते हैं मैं थोड़ा समय में मैं एकांत में मैं अकेले में बैठने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। वो इस प्रकार से बता रहे थे कि मैं जब प्रभु को नहीं जानता था तो मैं बंदूक को लेकर के गन को लेकर के हमारे पीछे 200 लोग पीछे चलने वाला मेरा सहकर्मी लोग मेरा बंदूक को टांगने वाला मेरा गन को टांगने वाला मेरा परिवार को उठा के लेके चलने वाला और मैं ऐसा व्यक्ति था। मुझ में प्रेम नहीं था। किसी को मर्डर करना तुरंत, किसी को खत्म करना तुरंत, ऐसा व्यक्ति था मैं। उस समय में मेरे ऊपर एक भी केस नहीं था, एक भी केस नहीं था। लेकिन आज जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर में चले आया, आज हमारे ऊपर हजारों केस लदा गया है। लेकिन तो भी उस अशांति की वातावरण में हम शांति से हैं। जब हमारे अंदर में प्रेम नहीं था, उस समय में हमारे अंदर में घबराहट रहा करता था। हमारे पीछे में सैनिक रहता था, हमारे देखभाल करने के लिए, हमें सुरक्षा करने के लिए रहता था, लेकिन तो भी मन में घबराहट रहता था। लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब से यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर में चले आया, उससे लोग हमारे पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं आज अकेले जाता हूं। जरूर हमारे ऊपर केस है, सरकार के सैनिक हमें खोजती है, तो भी मैं अकेले साइकिल पे मैं गांव गांव में परमेश्वर का प्रेम को बांटने के लिए चला जाता हूं। हालेलुया। तो भी परमेश्वर का प्रेम को बांटने के लिए चला जाता हूं। बाइबल बतलाती है कि प्रेम के द्वारा आशा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूं, मैं आपको कुछ बोलने के लिए चाहता हूं। जहां प्रेम है वहां आशा है। जहां प्रेम है वहां आशीष है। जहां प्रेम है वहां बड़ी कटनी काटने के लिए हमें हमें सफलता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। मैं एक और वचन को मैं पढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। अगर हम पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, पर अविश्वास में अविश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। मैं फिर से पढ़ने के लिए चाहता हूं। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। प्रियो, जहां प्रेम नहीं है, आप वहां पर ही आशा नहीं रख सकते। जहां प्रेम नहीं है वहां हम कुछ पाने का उम्मीद नहीं कर सकते। जहां प्रेम नहीं है वहां हम बीज को बो नहीं सकते हैं। जहां प्रेम नहीं है वहां हम कुछ प्राप्त करने के लिए हम आशा नहीं लगा सकते हैं। एक किसान खेत से प्रेम करता है, इसीलिए बारिश आए ना आए उससे पहले, बारिश का महीना आने से एक महीना पहले अपने घर में रखा हुआ बीज को उठा के खेतों में डाल देता है। इसीलिए डाल देता कि समय आने से बारिश होगी और वो पानी पड़ेंगे और वो बीज अंकुरित होकर के वो एक दिन फल लाने के योग्य बन जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो उससे सबसे बड़ा प्रेम है। वही प्रेम का तोहफा लेकर के परमेश्वर लेके चले आया। वो प्रेम का तोहफा लेके चले आया।
लेके चले आया है। इसीलिए पौलुस कहता है, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों अस्थाई हमेशा रहने वाला है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा प्रेम, प्रेम का मतलब यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जब यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर में चले आया है, इसलिए हम और आप अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने सुख सुविधा को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के इसीलिए हम चले आए हैं। हम बताने के लिए चले आए हैं कि परमेश्वर का प्रेम में वो भी शामिल हो जाए, वे भी परमेश्वर का प्रेम में शामिल हो जाए। हालेलुया। हम और आप हमारे हमारे घर में रहने के लिए, खाने के लिए नहीं है क्या? हमारे पास रहने के लिए, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है क्या? है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में चले आया है, इसीलिए हम अपने घरों को छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ के, अपनी सुख सुविधा को छोड़ के, अपनी बातों को छोड़ के हम इसीलिए चले आए हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, ताकि वे भी जो परमेश्वर के प्रेम से अनजान है, वे भी परमेश्वर के प्रेम में शामिल हो जाए, वे भी परमेश्वर का प्रेम को चख ले, वे भी परमेश्वर के प्रेम में आकर के वो भी लाभ को उठाए। हालेलुया। यही तो प्रेम है प्रियो। प्रेम कुर्बानी दे देती है, लेकिन संसार का प्रेम में क्या है? लालच भरा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम में लालच नहीं है। प्रेम की वजह से ही हम और आप घंटों घंटों बैठ के दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम दुनिया के लोगों के लिए हम उसकी लाभ पहुंचाने के लिए हम चले जाते हैं। शायद हमने कई एक बार, या आप भी कई एक बार खाना नहीं खाए होंगे, या भूखे रहते होंगे। कई एक बार रूम रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, कई एक बार गाड़ी के लिए पैसा नहीं है, तो भी हम पर उस गांव में जाते हैं, वहां सुसमाचार सुनाते, वहां पैगाम को पहुंचाते, वहां भी पिता का प्रेम को पहुंचाने के लिए चले जाते हैं। इसका एक कारण है कि हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, और इसीलिए हम चले जाते हैं, ताकि वे भी गांव के लोग, वहां के शहर के लोग, वहां के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बच्चियां, वे भी यीशु मसीह का प्रेम में शामिल हो जाएं, वे भी परमेश्वर का प्रेम में चले आए, वे भी परमेश्वर का प्रेम को चख ले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। मैं कुछ बातों को मैं बोल के मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ। जरूर समय हो गया, बस मैं 1 मिनट में लेके मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ आशा है, जहाँ प्रेम है वहाँ उद्धार है, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है वहाँ हर एक प्रकार का उन्नति है, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है वहाँ फलवंत जीवन है, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रकाश है, जहाँ प्रेम है वहाँ सुसमाचार सुनाने के लिए हौसला बढ़ता है, जहाँ प्रेम है वहाँ पर सुसमाचार सुनाने के लिए द्वार खुलता है, जहाँ प्रेम है वहाँ क्रिसमस मनाने के लिए हमें अवसर मिलता है, जहाँ प्रेम है वहाँ हर एक प्रकार की बातों में हमें सफलता मिलती है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। गहरे प्यार से तूने प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने प्रेम किया, एक नूर के समान चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। गहरे प्यार से, माँ का प्रेम से बढ़ के, पिता का प्रेम से बढ़ के, पत्नी का प्रेम से बढ़ के, बच्चे के प्रेम से बढ़ के, वो
प्रेम परमेश्वर किया है। हम सेवकाई में आए हैं मनुष्य का प्रेम को देख करके नहीं, मनुष्य का चेहरा देख करके नहीं, परमेश्वर का प्रेम को देख करके हम सेवकाई में खड़े हैं। हम परमेश्वर का प्रेम को देख करके हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, रूम रेंट देने के लिए नहीं है तो भी, खाने के लिए खाना नहीं है तो भी हम परमेश्वर का प्रेम में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। दुनिया के लोगों के पास पैसा होने के बाद भी उनके चेहरे पे खुशी नहीं है, लेकिन हमारे पास और आपके पास कई एक बार खाना नहीं रहता है तो भी, कई एक बार गाड़ी के लिए यात्रा करने के लिए पैसा नहीं रहता है तो भी, कई एक बार फ़ोन में रिचार्ज ना होने के बावजूद भी हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं। हमारे ऊपर मायूसी नहीं छाता है। इस बात की प्रमाण है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में डाला गया है और वो प्रेम दिखाई देता है लोगों के ऊपर। खुदाबन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं बाप, प्रभु आप सहायता और मदद कर प्रभु। अभी तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाल प्रभु। हमारे प्रिय लोगों के साथ प्रभु अपने बेटे और बेटियां से प्रभु आपने बातें किया है बाप, इसके लिए धन्यवाद। आशीष करो प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की प्रार्थना निवेदन को प्रभु, आगे की समय को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं तो दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमेन आमेन।